टेंसर्स। आज हम लोग टेंसर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फंडामेंटल क्लासेस में हम लोग जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन सबको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो अब अगर हम लोग टेंसर्स के बारे में बात करें तो जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारे के सारे टेंसर्स हैं। जितने भी स्केलर हैं वो रैंक 0 के टेंसर हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं वो रैंक 1 के टेंसर हैं, और जितने भी डायाडिक्स हैं वो रैंक 2 के टेंसर हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, ऐसे सो ऑन, रैंक n नंबर ऑफ रैंक्स तक ये रैंक जाएंगे। तो सबसे पहले ये इस वीडियो में मैं एक नॉन फॉर्मल डिस्कशन करने वाला हूँ। ये फॉर्मल डिस्कशन नहीं है टेंसर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशन के केस को देखते हैं। तो 2 डायमेंशन के केस में जो हमारा स्केलर है उसका रैंक मैंने क्या बताया, रैंक 0 है, यानी कि 2 डायमेंशन का केस है यानी 2, और रैंक स्केलर का कितना है 0, 2 टू द पावर 0, यानी कितना आएगा, ये 1 आएगा। यानी कि 2 डायमेंशन में स्केलर का एक ही कंपोनेंट होगा, 1 कंपोनेंट। और हम लोग ये जानते हैं कि स्केलर्स को हम लोग सिर्फ एक रियल नंबर से डिनोट करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है। अब अगर हम लोग वेक्टर्स के केस में आए तो वेक्टर्स के केस में ये 2 डायमेंशन का केस है, इसलिए यहाँ पे 2, और वेक्टर्स का रैंक 1 है, इसलिए 2 टू द पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो 2 कंपोनेंट्स। हम लोग जानते हैं जब वेक्टर्स कि हम लोग 2 डायमेंशन में लेते हैं, सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। वहीं अगर हमारे पास वाई और जी एक्सिस है तो एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट जी एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसे हम लोग वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। तो 2 डायमेंशन के केस में 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग डायाडिक्स के केस में आ जाएं तो 2 टू द पावर 2, यानी ये 4 कंपोनेंट्स। डायाडिक्स के केस में 4 कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग 3 डायमेंशन में आते हैं। तो जब हम लोग 3 डायमेंशंस की बात करेंगे, 3 डायमेंशंस की हम लोग जब चर्चा करेंगे तो 3 डायमेंशन के केस में क्या होगा, 3 डायमेंशन के केस में जो हमारा स्केलर है उसमें 3 टू द पावर 0 आएगा, और 3 टू द पावर 0 आएगा तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट हमें मिलेगा। तो स्केलर के केस में 3 टू द पावर 0 यानी कि 1 कंपोनेंट ओनली। वेक्टर्स के केस में 3 टू द पावर 1 यानी कि 3 कंपोनेंट, है ना, 3 कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, x, y और z। अगर हम लोग इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ऐसे हम लोग x, y एंड z लिख सकते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। अब डायाडिक्स के केस में आ जाएं तो डायाडिक्स में क्या होगा, डायाडिक्स में हमारे पास 3 टू द पावर 2 यानी कि 9 कंपोनेंट्स टोटल होंगे 3 डायमेंशन के केस में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x और y होगा, या फिर y z, या फिर z एंड x होगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x ही, एक ही रियल नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ x ही होगा, ठीक है। डायाडिक्स में इसी तरीके से 9 कंपोनेंट्स होंगे। अब अगर हम लोग 4 डायमेंशन में आ जाएं, 4 डायमेंशन में आ जाएं तो अगर आपने रिलेटिविटी पढ़ी होगी तो उसमें हम लोग मिन्काउस्की स्पेस का यूज़ करते हैं जो कि 4 डायमेंशनल होता है। तो 4 डायमेंशन में अगर हम लोग आ जाएं तो स्केलर जो होगा हमारा वो क्या होगा, 4 टू द पावर 0 यानी 1, अगेन 1 यानी 1 कंपोनेंट ओनली, यानी स्केलर हमेशा एक ही कंपोनेंट से डिनोट हो रहा है। अब वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर 4 टू द पावर 1 यानी कि 4। अब 4 टू द पावर यानी कि 4, तो ये हमारा कैसे होता है, x, y, z, t,
ठीक है। या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब डायडिक्स के अगर केस में आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास कितने कंपोनेंट होंगे, 4 टू द पावर 2, यानी कि टोटल हमारे पास 16 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये 16 कंपोनेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो x1, x2, x3, यहाँ पे x1, x2, x1, y1 लिखते हैं यहाँ पे, y1, z1, देन t1, x2, y2, z2, t2, x3, y3, z3, t3, फिर x4, y4, z4, t4, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है, 4 4 या 16 कंपोनेंट्स। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग 9 कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। तो जब हम लोग 3 डायमेंशन में 9 कंपोनेंट्स लिखेंगे डायडिक्स के लिए, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड देन x3, y3 एंड z3। तो इस तरीके से डायमेंशंस और रैंक का रिलेशन है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग, जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब को हम लोग टेंसर्स कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, बड़ा इजी कंसेप्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।